मगरमच्छ नहीं पकड़े जा रहे, 60 थानेदार पकड़े, उसमें एक आरएस पकड़ा। महेश जोशी जिनके प्रमाण मैंने ईडी को दिए थे वो सही पाए गए और उनको नशों के लोग कह रहे हैं कि ये राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई। नहीं, राजनीतिक प्रतिशोध इसलिए नहीं कहा जा सकता कि 1.5 साल पहले जो शिकायत दी गई उसकी बड़ी गहराई से जांच करने के बाद गिरफ्तारी की है। आनंद थाना में कोई गिरफ्तारी कर लेते तो राजनीति है। केवल 900 करोड़ का ही नहीं, 20,000 करोड़ के ऐसे टेंडर थे जिसको एफसी में पास किया जा रही है। मगरमच्छ नहीं पकड़े जा रहे, 60 थानेदार पकड़े, उसमें एक आरएस पकड़ा। तो आपको सबको ध्यान है कि जल जीवन मिशन का घोटाला हम लोग उजागर किया था। मैंने 3 दिन तक अशोकनगर थाने पर एफआईआर दर्ज करने का धरना दिया था। एफआईआर दर्ज नहीं की, उल्टा मेरे को गिरफ्तार करके ले गए। लेकिन मेरे को बड़ी संतुष्टि है कि राज्य सरकार हो चाहे हमारी केंद्र सरकार हो, वो करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पर भरोसा करती है। देर हुआ लेकिन अंधेर नहीं हुआ। आखिर में महेश जोशी जिनके प्रमाण मैंने ईडी को दिए थे वो सही पाए गए और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। नशों के लोग कह रहे हैं कि ये राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई। नहीं, राजनीतिक प्रतिशोध इसलिए नहीं कहा जा सकता कि 1.5 साल पहले जो शिकायत दी गई उसकी बड़ी गहराई से जांच करने के बाद गिरफ्तारी की है। आनंद थाना में कोई गिरफ्तारी कर लेते तो राजनीति है। आपको पता है गणेश चीफ लीडर्स ट्रैक में आए, वो जो श्याम ट्यूबवेल कंपनी है, गणपति ट्यूबवेल कंपनी जो अपना वो पदम जैन था वो गिरफ्तार हुआ है। और इनका एक वो संजय बढ़ाया था वो गिरफ्तार होने के बाद बड़े उस पर ईडी ने गहराई से जांच की। इसलिए उसमें कतई किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री राजनीति करने के लिए भाषण दे रहे हैं, लेकिन पूरा प्रदेश ये मानता है कि जल जीवन मिशन में भयंकर घोटाला हुआ। केवल 900 करोड़ का ही नहीं, 20,000 करोड़ के ऐसे टेंडर थे जिसको एफसी में पास किया। वो 30 से 40% बढ़ो गए। राज्य में घटिया काम हुआ और ये 900 करोड़ का तो काम हुआ ही नहीं, बहुत कम काम किया। फर्जी फर्म के फर्जी प्रमाण पत्र, कॉम्पिटेंसी के और आय के प्रमाण पत्र जारी करके 900 करोड़ को टेंडर लिए, वो सब गलत थे। और उसमें माननीय महेश जोशी का हाथ था, वो आप जेल के सीट छोड़ जोशी आखिरी कड़ी माने सर। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, महेश जोशी आखिरी कड़ी नहीं है। इसमें कई ब्यूरोक्रेसी के लोग भी हैं जो अभी तक नहीं पकड़े गए। मैं चाहूँगा आप चैनल के जरिए ईडी को कहना कि मैंने जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, टॉप लेवल पर जो ब्यूरोक्रेट बैठे हुए थे, उनके भी प्रमाण दिए हैं। तो केवल महेश जोशी को पकड़ के तीसरी न हो, ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने करप्शन किया उनको भी पकड़ा जाए। आपकी सरकार में भी वही है लगभग ब्यूरोक्रेट्स जी? आपकी सरकार में भी वही ब्यूरोक्रेट? तो सत्ता बदल जाती है, रहते तो वही है। उनको अपने वहाँ अमेरिका की जैसी परंपरा नहीं है।